पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता। ओम श्री साई राम। सबको मेरा नमस्कार। मेरे कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट के वजह से ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। फादर्स डे के स्पेशल में सभी पापाओं को मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो सब जितने भी पापा देख रहे हैं मेरा वीडियो, सभी पापा को मेरा प्रणाम नमस्कार। तो कल मैं एक आर्ट देखा था, तो वो आर्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ वो आर्ट भी आप देखें, ज़रा ध्यान से देखिए ये आर्ट। सर मैं अभी चेक करके मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, करेक्ट है, 6 तारीख है। ओके सर, ओके। स्कोर के एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूँ तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट। पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? डिलीवरी वाला आया है। नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे। एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूँ और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। खामोशी का पहरा हटा। आई लव यू पापा। I love you too, बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। हेल्थ होके सेलिब्रेट करता है हर बाप बेटे के बीच इस टफ लव को। दिस फादर्स डे, टेक दैट टफ स्टेप टू एक्सप्रेस इट। हैप्पी फादर्स डे। ये वीडियो मेरे को लगता है आप देख के कुछ समझ सके। इसमें क्या है ना, उसका पापा हमेशा गुस्सा करते हैं, मगर जब वो बेटा चला जाता है, किसे वो जहाँ पर बैठता है वो वहाँ पर आते हैं, उसका फ़ोटो गैलरी जहाँ पर है वो वहाँ पर जाते हैं। तो पापा का जो प्यार होता है ना, उनके गुस्से में ही उनका प्यार होता है। वो अपना प्यार कभी दिखाते नहीं हैं, मगर दुनिया में अगर हमें सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है वो हमारे पापा है। दोस्तों, हमें हमारे पापाओं को समझने के लिए 50 साल लग जाते हैं। 1 से 4 साल तक जब हम होते हैं तब हमें लगता है कि मेरे पापा ही सबसे अच्छे हैं, क्योंकि तब हम बोल नहीं पाते हैं। हमारे इशारों से ही वो समझ जाता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है। और जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, 10 साल के हो जाते हैं,
तब हमें लगता है कि हमारे पापा को ही सब कुछ मालूम है, मेरे पापा से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई और नहीं है। जब हम 20 साल का हो जाते हैं, 18-20 साल का हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि मेरे पापा अभी मेरे को ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। जब मैं छोटा था तब प्यार करते थे, मगर अभी प्यार नहीं करते थे। जब हम 25 साल के हो जाते हैं तब हमें लगता है कि मेरे पापा मेरे को समझ नहीं पाते हैं। जो मैं काम करता हूँ वो हमेशा उसमें मतलब चिड़चिड़ाहट होते हैं। अभी वो ज़्यादा चिड़चिड़ हो गए हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, मेरा तारीफ़ और नहीं करते हैं। और जब हम हो जाते हैं 40-50 साल का, फाइनली जब हम होते हैं, हमारा खुद का बच्चा होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पापा हमें क्यों डांटते थे और वो हमें किससे बड़ा किए। उनके डांट, जैसे मैं बोला पहले कि उनके डांट के अंदर ही उनका गुस्सा, मतलब उनका डांट के अंदर ही उनका प्यार छुपा रहता है। आपको मैं कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक कारीगर रहता था जो कि पत्थर को स्टेचूज में बनाता था। उसका भी एक बेटा हुआ, तो वो बेटा बड़े ही छोटे उम्र से ही वो भी पत्थर में स्टेचूज बनाने लगा। वो भी स्टेचूज बनाना सीख गया। और जब भी वो स्टेचूज बनाता था तब उसके पापा बोलते थे, बेटा ये सही हुआ, ठीक ठाक है बाकी, मगर यहाँ पर थोड़ा सही होने वाला था, यहाँ पर थोड़ा होने वाला था। मगर उसे हमेशा टोकते थे कि नहीं ये वाला अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा यहाँ पर और थोड़ा होगा तो फिर वो अच्छा बनेगा। तो एक दिन ऐसा आया कि जब बेटे का स्टेचूज जो है, मूर्तियाँ जो है, वो ज़्यादा कीमत होने लगा, वो ज़्यादा कीमती में जाने लगा, वो ज़्यादा कीमती हो गया। और उसी को हमेशा सब कोई प्रशंसा करने लगे, वाह तेरे हाथ में तो जादू है, तो पत्थर को बहुत अच्छा सा एक स्वरूप दे देता है। वो हमेशा उसका स्टेचूज का उसका तारीफ करते हैं। फिर भी उसके पापा बोलते थे, नहीं बेटा तेरा स्टेचू अच्छे से नहीं हुआ, उसका आँख में और थोड़ा उसे कंसंट्रेट कर, उसका आँख को और थोड़ा सा साइज कर। वो वैसा हमेशा बोलते थे। तो एक दिन वो बेटा गुस्सा होकर अपने पापा को बोला, पापा मेरे को सभी लोग तारीफ़ करते हैं, मेरा तारीफ़ करते हैं, मेरा स्टेचू का तारीफ़ करते हैं, मेरा स्टेचू का ज़्यादा कीमत है आपके स्टेचू से, तो आपको कुछ मालूम नहीं है, आप मेरे को कृपया कुछ मत बोले। तो पापा कुछ नहीं बोले। पापा वो अपने आप रुके चुपचाप। कुछ दिन के बाद उसे एहसास हुआ, उसके बेटे को एहसास हुआ, कि जितना कीमत में उसका स्टेचूस था पहले, उतना कीमत में ही वो जा रहा है, ज़्यादा कीमती नहीं हो रहा है उसका स्टेचू। और इतना तारीफ़ भी कोई नहीं करता है उसके स्टेचू, और उसका तारीफ़ भी और कोई नहीं करता है। तो फिर वो अपने पापा के पास फिर से आया और बोला, पापा मेरा एक प्रॉब्लम है। बोले, क्या हुआ बेटा? ना मैं जो स्टेचूज पहले बनाता था उसका बहुत तारीफ होता था, वो ज़्यादा कीमती में जाता था, ज़्यादा कीमत होता था उसका, और मेरा भी बहुत तारीफ होता था तब। मगर अभी मेरा तारीफ़ नहीं होता है, मेरा स्टेचू का तारीफ़ नहीं होता है, ज़्यादा कीमत में भी मेरा स्टेचू नहीं जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पापा मुस्कुराए, एक स्माइल दिए। तो बेटा पूछ रहा है, पापा आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा स्माइल कर रहे हैं जैसे आपको पहले से ही मालूम था कि मेरे साथ यही ऐसे होने वाला है। पापा बोले कि हाँ बेटा, मेरे को मालूम था कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है। बोले कि अगर आपको मालूम था, कैसा मालूम पड़ा? और अगर आपको मालूम था तो फिर आप मेरे को बताए क्यों नहीं पहले? तब जो बोला वो शिल्पकार, जो बोला वो सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या बोला? बोला, बेटा जब मैं तेरा ही एज में था, जब मैं तेरा ही उम्र में था,
तब 25 साल पहले के बाद बोल रहा हूँ, तब भी मैं मेरे पापा को ही वैसे बोला था। मेरा पापा भी मेरे को बोलते थे नहीं बेटा ये सही नहीं हुआ, इसे और थोड़ा सही कर। मगर मैं ठीक तेरे जैसा ही मैंने मेरे पापा को बोला था तब। और जब मेरे को एहसास हुआ तब कुछ नहीं था बेटा। ये तो तेरा खुशकिस्मत है कि तेरे को बहुत जल्दी एहसास हो गया। और बात रही कि मैंने तेरे को पहले क्यों नहीं बताया। बेटा अगर मैं ये बात तुझे पहले बताता कि तेरे साथ ऐसे होने वाला है, क्या तू मेरा बात मानता? क्या तू मेरा बात सुनता? तू क्या बोलता था? नहीं पापा, आपको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मगर तू अभी एहसास कर लिया। इस एहसास के वजह से तू आगे ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। तो अक्सर हमें हमारे पापा जो बोलते हैं कि बेटा ये सही नहीं हुआ, इसे और थोड़ा सही कर, बाहर के लोग हमें अच्छा कमेंट देते हैं मगर पापा हमें बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ कमी रहता है जो कि पापा को मालूम पड़ता है और वो पापा हमें सुधारने लग जाते हैं। एक और एग्जाम्पल दूंगा, एक और कहानी। एक लड़का वो पढ़ाई किया, ये एक जॉब मतलब बहुत बड़ा इंजीनियर बना। उसके बाद वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। तब वो सोचा कि मेरे बचपन में पापा ने बहुत मेरे को डांटा, तो मेरे को ये वाला अगर जॉब मिल जाएगा तो फिर मैं मेरे पापा के पास और नहीं रुकूंगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे को डांटते रहते हैं। यही वो सोच के वो गया। जब वो कैंपस को गया, जब वो ऑफिस के कैंपस के अंदर जा रहा है, तब वो देखा 3-4 ठो नल खुला है। वो नल को बंद किया, क्योंकि उसके पापा हमेशा डांटते थे, अरे तू नल खुला छोड़ देता है, तू वाटर वेस्ट करता है, तू पानी वेस्ट करता है। तो उसका आदत पड़ गया, यार क्यों पापा से डांट सुनना है, तो ठीक से बंद कर लेते हैं। तो उसका आदत हो गया था। अभी वो नल खुला देखा, वो बंद करने के लिए चला गया और कुछ आगे गया तो वहाँ पर देखा, वहाँ पर कुछ लाइट जल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं, फिर भी लाइट जल रहे हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लाइट को उसने ऑफ किया। जब वो वेटिंग हॉल को गया तब वो देखा सारे कैंडिडेट्स आगे बैठे हैं, मगर पीछे सारे लाइट और फैन घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, तो वो लाइट फैन वो ऑफ कर लिया। और जब उसका टर्न आया इंटरव्यू देने के लिए, जब उसका टर्न आया और जब वो अंदर गया, तो उनमें से जो सीनियर था उससे जॉब ऑफ़र दिया, मतलब जॉब ऑफ़र लेटर दिया और बोला कि आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगे। वो हैरान हो गया। वो लड़का बोले, यार मेरा तो अब तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, फिर मेरे को लोग जॉब ऑफ़र लेटर कैसे दे रहे हैं। उसने पूछा, सर कैन आई आस्क यू अ थिंग? यस यस श्योर। जो सीनियर ऑफिसर थे वो बोले, हाँ हाँ पूछो। मेरा तो अब तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, आप मेरे को ऑफ़र लेटर क्यों दे रहे हैं? तो वो बोले कि आप जो बाहर से आप जब अंदर आ रहे थे, आप कैसे नल बंद किए, कैसे लाइट ऑफ किए, वो सब हम सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हम लोग देख रहे थे। और आपका इतना डिसिप्लिन हैबिट है, आप इतना डिसिप्लिन्ड है कि आपको ये पोस्ट जो है आपको ही सूटेबल होगा, आप ही इसके लिए परफेक्ट हैं। तो आप कब से ज्वाइन करेंगे? आगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब वो इंटरव्यू दे के निकल रहा है, अपने रास्ते में सोच रहा है कि मैं जो सोच रहा था, पापा मेरे को डांट रहे हैं हमेशा, मैं अपने पापा के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि पापा छोटे छोटे बात में डांटते हैं, थोड़ा नल अगर खुला रह गया तब डांटते हैं, लाइट ऑन रुका तो फिर भी डांटते हैं। तो उस डांट का मतलब आज मेरे को समझ में आया। आज अगर मेरे को ये पोस्ट मिला तो सिर्फ मेरे पापा के वजह से। और वो अपने पापा के पास गया और पापा को बोला कि पापा ये रहा मेरा जॉब ऑफ़र लेटर, और ये जब मैं आपके लिए पाया हूँ और मैं ज़िंदगी भर आपके साथ ही रुकूंगा, आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। वो जो सोच रहा था कि मैं मेरे पापा के पास नहीं रुकूंगा, तब वो सोचा कि नहीं, मेरे पापा सही थे, मैं मेरे पापा के पास रुकना चाहता हूँ। तो ऐसा ही है दोस्तों, हमारे पापा जो है वो हमेशा हमें डांटते हैं, सही है, मगर उनके डांट में ही उनका प्यार छुपा रहता है। जो भी हो, ये सब कहानी तो
सुनी सुनाई सी बात है। मैं मेरा कुछ एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा, एक एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा। जब मैं छोटा था, करीब एलकेजी में पढ़ रहा था, तब मेरे को सबसे मुश्किल काम लगता था स्कूल जाना। सुबह उठ के स्कूल जाओ। आई थिंक जितने भी बच्चे हैं, हमको हमेशा बच्चे जब थे हमें वही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता था, सुबह उठो और स्कूल जाओ। सबसे मुश्किल काम वही लगता था मेरे को, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि सुबह उठो और स्कूल जाओ। तो मेरा रोज़ का था कि जब मैं सुबह उठूँगा तो मेरा शुरू हो जाएगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरा हमेशा शुरू हो जाता, सुबह उठूँगा मतलब मेरा शुरू, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो फिर पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, तो आज स्कूल नहीं जाएगा, ब्रश कर ले, खाना खा ले, तो स्कूल नहीं जाएगा आज। हाँ ठीक है, ब्रश करने के लिए, खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रश कर लेता था, खाना खा लेता। तब मैं क्या देखता हूँ, पापा मेरे को लेकर स्कूल में छोड़ देते हैं। यार हमेशा मना करते हैं कि नहीं आज बेटा तो स्कूल नहीं जाएगा, फिर लेकर मुझे स्कूल में छोड़ देते हैं। बोला ये तो अच्छा काम कर रहे हैं पापा। मैंने सोचा एक दिन ना, मैं आज ब्रश नहीं करूँगा, खाना नहीं खाऊँगा, तब मेरे को पापा कैसे स्कूल ले जाएंगे। तो मैंने जब सुबह उठा तो पापा बोले, बेटा ब्रश कर ले, खाना खा ले, जल्दी जल्दी, टाइम हो गया है, स्कूल जाएंगे। बोला नहीं पापा, आज मेरे को ब्रश नहीं करना है, आज खाना नहीं खाना है। पापा पूछे क्यों? नहीं पापा, मेरे को आज स्कूल नहीं जाना है। ठीक है बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है, ब्रश कर ले, खाना खा ले। नहीं पापा, आप ब्रश कर ले, खाना खा ले, उसके बाद लेकर आप मेरे को स्कूल में छोड़ देते हैं। मैं आज ब्रश नहीं करूँगा, खाना नहीं खाऊँगा, तो आप मेरे को स्कूल नहीं छोड़ेंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा आज। ठीक है बेटा, आज तो स्कूल नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू, आज तेरे को मैं स्कूल लेकर ही नहीं जाऊँगा। आज पहले तो खाना खा ले, ब्रश कर ले। नहीं पापा, आप मेरे को वैसे बोलते हैं। नहीं बेटा, तो अगर ब्रश करके खाना खाएगा तब मैं तेरे को एक कहानी बताऊँगा। और मेरे को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं बचपन में, मेरे को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, और इंटरेस्टिंग है कहानी सुनने में। तो जब कहानी का लालच आया, मैंने ब्रश कर लिया, खाना खा लिया। जब मैं खाना खाने बैठा, बोला कि पापा आप मेरे को वादा किए थे कहानी सुनाने के लिए, आप कहानी शुरू कीजिए, तब जाके मैं खाना शुरू करूँगा। तो कहानी कुछ ऐसा था कि एक लड़का था जो कि बहुत ही शरारत था, अपने पापा मम्मी का बात नहीं मानता था, स्कूल नहीं जाता था, दिन भर घूमता रहता था, खेलता रहता था। पापा मम्मी का एक ही बेटा था, तो उसके पापा मम्मी कुछ बोल नहीं पाते थे उससे, मगर चिंता में रहते हैं कि इसका भविष्य में इसका क्या होगा। तो एक दिन उसके घर में साधु महाराज पधारे। जब साधु महाराज पधारे, उसके मम्मी गई, बोले कि प्रणाम साधु महाराज, मेरा एक दिक्कत है। मेरा जो लड़का है, मेरा जो बेटा है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर शरारत करता रहता है। आप उसे कुछ बताइए, आप उसे कुछ समझाइए, ताकि मेरा बेटा अच्छा लड़का बन जाए, अच्छा बच्चा बन जाए, शरारत और ना करे। तो स्वामी जी बोले, अच्छा ऐसा बात है, तो फिर अपने बेटे को बुला। तो आया जब वो, मम्मी ने बोला बेटे को कि बेटा पैर छू ले, स्वामी जी हैं, तो पैर छुआ। स्वामी जी वो बच्चे को बोलते हैं कि अरे वाह, तो कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा मतलब व्यवहार है तेरा, तो कितना अच्छा लड़का है, ये ले तू लड्डू खा। उसका मन बहुत खुश हो गया कि पहला बार उसे, क्योंकि उसे पहला बार कोई एक बोल रहा था कि तू अच्छा लड़का है, तो उसका मन खुश हो गया। उसके ऊपर लड्डू खाने के लिए उसे मिल रहा है, तो सोने पे सुहागा है। एक कोई उसे अच्छा बोल रहा है, उसके ऊपर लड्डू खाने के लिए दे रहा है। लड्डू खाया मन खुश से ही। उसके बाद बोले बेटा, जब मैं हिमालय से तपस्या करके आ रहा था, तब मैं एक चीज़ लाया था, एक माला लाया था। और वो माला ऐसा माला है कि जब तुम अपने गले पे डाल के तुम जाओगे बाहर, किसी प्रकार भी पशु पक्षी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो आप सुन सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। देखा तो माला ले आ, अपने गले में डाला और भागता हुआ चला अपने गार्डन के ओर। अपने गार्डन में जब जाता है, तब एक मधुमक्खी आती है और बोलती है, ये देखो ये शरारत लड़का आ गया, अपना पापा मम्मी का बात नहीं मानता है, वो कभी स्कूल नहीं जाता है। और थोड़ा आगे गया, फिर वहाँ पर चिंटिया चल रहे थे। चिंटिया लोग ऐसे अपना सर ऊपर उठा के बोले, ये देखो ये शरारत लड़का आ गया, स्कूल नहीं जाता है, कुछ काम नहीं करता है, हमें देखो हम कैसे भविष्य के लिए खाना
रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। आगे बारिश का मौसम आने वाला है, इसे खाना कैसे स्टोर कर रहे हैं। मगर इसे देखो, ये पढ़ाई नहीं करता है, अपना पापा मम्मी का बात नहीं मानता है। तो पेड़, वृक्ष, पौधा सब कुछ वैसे बोलने लगे। तो उसे बहुत ही बुरा लगा, और जब बुरा लगा अपने घर आके बैठ गया। और उससे उसका मम्मी उदास देख पूछे, क्या हुआ बेटा, आज तक तो मैंने कभी भी नहीं देखा तू इतना उदास में बैठा हुआ होगा, आज तू इतना उदास क्यों है बेटा। तो वो बोलता है, वो लड़का, मम्मी मेरे को मधुमक्खी ने ऐसा बोला, पेड़ वृक्ष सब कोई मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, चिंटिया लोग भी बोल रहे हैं, मैं सबसे बदमाश लड़का हूँ, मैं सबसे बदमाशी करता हूँ, शरारत हूँ। तो मम्मी ने बोला, अच्छा अगर तेरे को इतना ही बुरा लगा तो तू सुधर जाना बेटा। तो तब से स्कूल जाने लगा, पापा मम्मी का बात सुनने लगा। और फिर से वो माला, कुछ दिन के बाद फिर से वही माला अपने गले पे डाल के जब वो अपने गार्डन पे जाता है, तब वो वही मधुमक्खी आती है और बोलती है, ये देखो ये कितना अच्छा लड़का है, ये आया, चलो हम इसके साथ खेलते हैं। चींटियाँ लोग, पेड़ पौधे लोग उसका सब कोई तारीफ की। कहानी ख़त्म, मेरा खाना भी ख़त्म। खाना जब ख़त्म हो गया, मेरा पापा अच्छा बोलते हैं, तब मैं कैसे बोलता था, एलकेजी में था, शायद 3.5 साल का था। मेरा इतना बात भी इतना अच्छे से नहीं बोल पाता था तब मैं गया मेरे पापा के पास, बोला, पापा मेरे को आप कपड़े पहना लीजिए, मेरे को स्कूल जाना है। बोले, क्यों बेटा, तेरे को तो आज स्कूल नहीं जाना था। स्कूल मत जा बेटा, आज तू रहने दे, आज तू खेल या फिर सो, कुछ भी कर, आज तू स्कूल मत जा बेटा। नहीं पापा, मेरा रिएक्शन पूरा चेंज। नहीं पापा, आप क्या मेरे को मूर्ख बनाना चाहते हैं, आप क्या मेरे को गधा बनाना चाहते हैं। मेरे को आज स्कूल जाना है, मैं आज स्कूल ही जाऊँगा, अभी तुरंत जाऊँगा। एंड आई स्वेयर, तब से लेकर आज तक अपना स्कूल में कभी भी नहीं बंद किया। मेरा हमेशा 100% अटेंडेंस रहता। तो ऐसा है पापा का प्यार। पापा हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वो हमें डांटते हैं या फिर हमें कुछ एक बोलते हैं। जिसे आप देखे होंगे डायमंड को, जैसे डायमंड को जितना हम घिसेंगे, जितना हम काटेंगे, उसका शाइनिंग उतना चमकता है, वो इतना ही चमकता है। ठीक वैसे ही हमारे पापा लोग चाहते हैं कि हमको भी वैसे करें, हम भी हमारे जीवन में चमके, एक डायमंड बने। इसी के साथ मैं सभी पापाओं को नमस्कार करना चाहूँगा, फिर से सभी पापाओं को प्रणाम करना चाहूँगा। कुछ पंक्तियाँ के साथ मेरा ये वक्तव्य शेष करूँगा। जब मैं मुसीबत में था मैं, तब आगे चलना सिखाया आपने। जब मुसीबत में था मैं, तब आगे चलना सिखाया आपने। जब किसी को मुसीबत में देखो तो उसके साथ चलना सिखाया आपने। इसी प्रकार जीवन के सफ़र में आगे बढ़ना सिखाया आपने। समाज में जो इज्जत हमें मिलता है उसके काबिल बनाया आपने। तो उसी सम्मान के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, पापा, यू आर माई सुपर हीरो, यू आर माई इंस्पिरेशन। पापा, आई लव यू एंड आई लव यू। थैंक यू।